नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में कुछ कंपनीज के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में खुद यूज करके काम करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कलन ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कलन ज्वेलर्स के ऊपर एक सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कंपनी फिर से एक नया जो शॉप है वो ओपन किया है। वो कहाँ पे ओपन किया, चलो वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड स्टार अजय देवगन आप देख सकते हैं। मतलब न्यू जो कल्याण ज्वेलर्स का जो शोरूम्स है इन गांधीनगर, तो गांधीनगर में जो न्यू शोरूम ओपन किया गया है, तो उसका मतलब जो इनोग्रेशन था, मतलब उन्होंने इनोग्रेशन के दिन हाजिर हुआ था। तो बेसिकली फिर से एक नया शोरूम ओपन किया गया है कल्याण ज्वेलर्स के माध्यम से। तो जितने ज़्यादा शोरूम ओपन किया जाएगा, उतना ज़्यादा कस्टमर को वो एक्वायर कर पाएंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर के पास पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले जानना है तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रेवेन्यूज हर क्वार्टर्स में रेवेन्यूज बढ़ते चले गए, और एक बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज बढ़े। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। जो बीच में प्रॉफिट कम हो गया था, उसको फिर से वो रिकवरी करके पीक में लेके गया। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेवेन्यूज का ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले, जो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखूं, तो बहुत सारे पैटर्न्स इस कंपनी के ऊपर बनता हुआ देखने को मिले। जैसे बीच बीच में बहुत सारे पैटर्न्स बने। यहाँ पे भी एक बाइंग का रेंज बने जो 20% के ऊपर था, और सेकंड यहाँ पे भी बाइंग का रेंज बने जो 27% के ऊपर बने। मतलब दो अलग अलग बाइंग का रेंज बने। तो दोनों ही रेंज में किसी भी जगह पे मुझे बाई मिला नहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है, मतलब कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज दिखा, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, तो उस रेंज को जब मार्किंग किया तब मुझे यहाँ पे 24% का रेंज मिले। तो इस तरीके से रेंज में मैं काम किस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर साइड को और नीचे साइड को मार्किंग कर लेता हूँ। तो शेयर जब नीचे आएगा, इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब एंट्री बनेगा, और इस पिक लेवल तक इसका टारगेट होगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे कंपनी की एंट्री हुआ नहीं, और टारगेट तो पार हो चुके हैं, तो फर्स्ट एंट्री में नहीं मिला। सेकेंड एंट्री यहाँ पे दो बाइंग कैंडल दिखे, जो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बाइंग कैंडल, यहाँ पे बाइंग कैंडल, दो अलग अलग, मतलब यहाँ पे भी कंटिन्यूसली एक रेंज बना 27% का। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब यहाँ पे एंट्री बनेगा, और इसका पिक लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से एंट्री पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट्स तो मिल चुके थे, मगर एंट्री हुआ ही नहीं। उससे पहले ही कंपनी वीक बाउंस कर चुके हैं। तो जब 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 इस तरीके से पैटर्न्स बनेगा, तो आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। अगर पैटर्न्स कंप्लीट ना हो, तो उसके ऊपर मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मुझे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। तो बाकी अभी क्या हुआ, कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। तो लोगों के मन में क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली हाई करते चले जाए, वो कहाँ तक जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी एक हायर हाई करते करते वो ऊपर जा रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से स्टेयर केस जैसे सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से जब भी कोई सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, तो आपको सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। अभी वैल्यूएशन को देखूँ तो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। तो मैं सबसे पहले इस कंपनी को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर वैल्यूएशन हाई हो, तो एक चीज़ों को याद रखना, कंपनी कभी ना कभी करेक्शन दिखा सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा, जो मैं दो स्टेप यहाँ पे मुझे मिला है, जो दो रेंज मिला है, कोई भी एक रेंज को टच करे तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं इस पिक लेवल में एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकता है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आपके ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। तो इनमें से नेक्स्ट कंपनी कौन कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम लोग पीएनबी नाम से जानते हैं। बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक कोई छोटा मोटा कंपनी है तो नहीं। अगर मैं कंपनी के पीआर ग्रुप से बात करूँ, तो जितने सारे पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक को एक साथ जोड़ा जाए तो देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है। तो इस पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते भी क्या कंपनी के खास परफॉर्मेंस हुआ है? बिल्कुल। इस बार कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, वो आज तक कभी नहीं किया। आपको कैसे पता चलेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, पूरा सेक्टर वाइज अगर मैं सेल्स का डेटा देखूँ, तो पीएनबी का सेल्स का डेटा बहुत स्ट्रांग है। उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है।
आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 196% का ग्रोथ इस बार हुआ। 196 का मतलब क्या है? अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूं तभी आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए रेवेन्यूज तो ठीक ठाक है। अभी प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो जब कोई भी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या डरना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, अभी क्या करूं, उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो कंपनी का ब्रेकआउट लेवल था, जो 99 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट लेवल था, वही लेवल को टच करने के लिए आ रहा है। अगर उसको टच कर यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं। अगर एंट्री पॉइंट मिले तो यहाँ से बिग बाउंस फिर से, सॉरी मतलब फिर से एक सपोर्ट लेवल मिलने के लिए चांसेस है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल मिले तो यहाँ से बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक जर्नी पॉइंट देखने को मिला। जो जर्नी पॉइंट कुछ इस तरीके से है, पहले एक कप बना है, उसके बाद अगर हैंडल बने, तो कप विद 100 बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा धमाका कंपनी कर सकते हैं। तो अगर कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, अभी कंपनी इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से बाउंस बैक करेगा, तो कौन सा लेवल तक मैं इंतजार करूंगा? मैं जो लेवल लेकर चल रहा हूँ वो करीबन करीबन 175 के आसपास। अभी 175 मुझे कहाँ से मिला, ध्यान से सोचना। देखिए यहाँ पे जो कप बने, यहाँ पे जो कप बने, ये जो कप का टोटल लेंथ है, इस लेंथ को मैंने क्या किया, मार्किंग किया। इस लेंथ को जब मार्किंग किया तो मेरे हिसाब से इस लेंथ को अगर ऊपर बिठा दूं तो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है कितना? टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 74 के आसपास। तो मतलब यही परसेंटेज मुझे यहाँ पे मिलेगा इस पीएनबी के ऊपर। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और इसी के बीच में दूसरा एक एंटी भी मिल चुके हैं। दूसरा एंटी मतलब क्या है? देखिए जब ब्रेकआउट हुआ था, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज मिले, इसी बाइंग के रेंज के हिसाब से टोटल रेंज निकल गया 30%। इसका मतलब जब इस फिर से इस लोअर लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा, और इस पिक लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो बेस्ट तरीके से एंटी और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। आपके क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आपके हिसाब से जरूर सोचिए। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आपको ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पैसा है, तो किस में आप बाई करेंगे, किसके आप ऊपर आप सेल करेंगे, तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर मेरा जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो मैं आपको पहले ही शेयर किया हूँ, कि जब मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स दिखा था, पहले क्या बने, कफ, उसके बाद हैंडल, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। और जब रिटेस्ट किया तब एक्चुअली इस जगह पे एंटी बने। रिटेस्ट करने के बाद हमेशा मैं एंटी लेता हूँ, तो जब रिटेस्ट किया, जब जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल को जब रिटेस्ट किया तब एंटी बने। उसके बाद और भी करेक्शन हुआ, और करेक्शन होने के बाद कहाँ तक आए, 134, सॉरी 1354 के आसपास, कुछ इस तरीके से लेवल्स में आता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ से कंपनी धीरे 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 करके ऊपर गया, और फाइनली जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया। तो क्या फिर से कोई टारगेट पॉइंट, एंट्री पॉइंट्स मिल सकता है? अगर मैं इस पैटर्न्स को डिलीट कर दूं तो मुझे एक बेस्ट तरीके से फिर से पैटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने हैं। अगर मैं इस पैटर्न्स को मार्किंग करूं, आप खुद ही देख सकते हैं, लंबा सा क्या बने, एक कप बने। अगर मैं देखिए दो तरीके से सीनरी बन सकता है। अगर मैं इस लोअर साइड को मार्किंग करूँ तो यहाँ पे भी पैटर्न्स देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे छोटा मोटा क्या हुआ, यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद यहाँ पे बिग क्या बना, एक हेड बने, और तीसरी बात यहाँ पे और एक क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बने। तो यहाँ पे तीन तरीके से चीज बने। तो पहले शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसको लेवल को टच किया, और सॉरी इसको ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन किया। तो एक लंबा जर्नी यहाँ से हो सकता है। अगर जर्नी हुआ तो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता हूँ तो आपको और भी आसानी में देखने में आसान होगा। चलो एक बार मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। लोअर साइड से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो रेंज निकल कर है 62, इसको अगर टारगेट तक सेट करूँ तो 38% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 2639 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स लेकर मैं चलूंगा। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर मैंने जितने बार ट्रेड लिया हूँ उतनी बार मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो 2000 मतलब यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था इस लेवल में जब आया था, यहाँ पे भी जब आया था, तभी मैंने ट्रेड लिया और आपके साथ शेयर किया था। आप अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको जरूर पता है। अगर आप
फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो इन्फोसिस के ऊपर मैं पॉजिटिव हमेशा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बेस बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं, जो पब्लिक के पास होल्डिंग्स ना के बराबर है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, स्टारलिम्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये एक छोटा सा कंपनी है, 375 करोड़ के आसपास कंपनी है। और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको यहाँ पे क्या देने वाला है, बोनस देने जा रहा है। तो देखिए, बोनस ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1:5 रेशियो का, मतलब 5 के बदले 1 शेयर कंपनी दे चुके हैं, और वो भी पिछले दिनों में दे दिया था। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला, एक बार अपडेट जरूर मुझे शेयर करना। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।